हेलो ब्यूटीफुल लेडीज एंड माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल खुशमीत बीट्स। तो अभी बनाई थी कुछ देर पहले मैंने बालूशाही। तो घर में सबकी फरमाइश है कि कुछ नमकीन भी बना दो। तो मेरे पास लकली आज सारे इंग्रेडिएंट्स थे, तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं मिनी वाले समोसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसे ही सिंपल होमली रेसिपीज के लिए। तो मैंने यहाँ ढाई कप के करीब में मैदा लिया है। आधा चम्मच लिया है मंगरेला, आधा चम्मच जवाइन, टेस्ट के हिसाब से नमक और एक चम्मच डाला है इसमें हींग। क्योंकि ये पाउडर वाला हींग है, बहुत ज्यादा फ्लेवर नहीं होता है, इसलिए एक चम्मच मैंने भर के डाला है। और मैं मोइन के लिए यूज कर रही हूँ घी। क्योंकि घी से क्या होता है ना कि इसका जो आउटर लेयर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनता है, बहुत दिनों तक टिक भी जाता है और सॉगी और सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल है तो आप घी ही यूज करिए, अदरवाइज आप मोइन के लिए जो भी आप यूज करते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छे से इसमें मोइन को मसल मसल के सारे मैदे में मिला लेना है। उसके बाद मैं इसको आज गूंथने के लिए ना हल्का गर्म पानी का यूज कर रही हूँ। बहुत ही मतलब एकदम ल्यूक वार्म है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। जैसे 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए मैंने गैस पे रखा है और ऑफ कर दिया है। तो इसका जो डो है ना थोड़ा हार्ड हमें गूंथना है। उसके बाद इसको आधे घंटे या 45 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, फूल जाएगा। क्योंकि मैदा है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको साइड रखते हैं और अब बनाते हैं अपने कुछ मसाले रोस्ट करके। जो हमें स्टफिंग बनानी है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पैन में डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच के करीब में सौंफ। और इन सबको बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। और आपके पास अगर डेसिकेटेड कोकोनट हो ना तो वो डाल लीजिएगा, मेरे पास आज नहीं है। तो ये गड़ी गोला जो आता है ना मैं उसका यूज कर रही हूँ। ये गर्म होने पे बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो मैं इसको खलबट्टे में कूट के उसके बाद इसको ग्राइंड करूंगी। और मैंने यहाँ 1 कटोरी के करीब में छोटी वाली कटोरी से ली है व्हाइट वाली सेसमे सीड। और गैस अब ऑफ कर दिया है, क्योंकि पैन बहुत ज्यादा गर्म है, इसी से ये रोस्ट हो जाएगा। हमें बहुत ज्यादा जला हुआ फ्लेवर नहीं चाहिए। तो मसाले को ठंडा करते हैं और अब जो स्टफिंग है उसके लिए हम लेते हैं 1 कटोरी के करीब में मूंग दाल। 1 कटोरी मैंने ली है आलू भुजिया, जो ये पैकेट वाले आते हैं ना वही। फिर 1 चम्मच रेड चिली, थोड़ा सा लिया है मैंने इसमें चाट मसाला और थोड़ा सा इसमें काला नमक मिला हुआ है। और गुड़ का जो टुकड़ा है ना वो मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास जैगरी पाउडर है तो आप यूज कर सकते हैं। रोस्टेड मसाले साइड रखते हैं, अभी नहीं उसको हम पीसेंगे, क्योंकि जो घड़ी है वो हार्ड है तो वो बहुत दिक्कत करेगा, तो हम उसको बाद में पीसेंगे। इसको मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है और बहुत आराम से, मतलब एक बार चलाने पे ही पिस जाता है, इसमें कुछ रहता ही नहीं है। तो अब हम सारे मसालों को भी पीस लेते हैं। इसमें मैं 1 चम्मच फिर से हींग डाल रही हूँ, क्योंकि हींग का फ्लेवर इसमें बहुत, जो पैकेट वाला आता है ना आपने खाया होगा तो पता होगा, उसमें बहुत अच्छा हींग का फ्लेवर आता है। तो ये गड़ी अब बहुत सॉफ्ट हो गई है, फिर भी मैं मतलब कोई चांस नहीं ले रही, उसको अच्छे से खलबट्टे में कूट लिया है, सॉफ्ट हो गई है। तो इसको भी दरदरा कूट लिया है। हल्का दरदरा रखेंगे, बाकी मतलब ऐसा नहीं कि जीरा और जो धनिया वगैरह है ना बहुत ज्यादा मुंह में उसके बाइट्स है। हल्का दरदरा रखेंगे। तो अब इसको मिला लेते हैं। अब इसके लिए थोड़ी सी बाइंडिंग हम प्रिपेयर करेंगे, कुछ डालेंगे इसमें जिससे ये स्टफ करने में, स्टफिंग में आसानी हो। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इमली का पल्प यूज कर रही हूँ और थोड़ा नमक मैंने डाला है। अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं हो तो आप केचप या सॉस यूज कर सकते हैं। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा हींग और डाला है। आप चाट मसाला डाल सकते हैं, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो मैंने ना काला नमक और चाट मसाला मिक्स करके रखा था, तो उसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला दोनों मिक्स करके मैंने डाला है। तो अब ये हो चुका है, इसको साइड रखते हैं। और अब बनाते हैं इनके लिए पूड़ियाँ। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार में बड़ी सी रोटी बेल लेती हूँ ग्लास से गोल गोल काट के। क्योंकि मिनी समोसा बनाना बड़ा आसान हो जाता है इससे, क्योंकि छोटी छोटी लोइयां काटो फिर उसकी रोटी बनाओ, मतलब पूरी बेलो बहुत मुश्किल हो जाती है भाई। और मैं जानती हूँ ये इसलिए भी बना के रख रही हूँ ना कि कुछ दिन बाद मेरी छठ की फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये घर में बना रहेगा तो सब खा लेंगे। क्योंकि मैं फास्ट करने वाली भी हूँ और घर में खाना बनाने वाली भी मैं ही हूँ। तो 2 दिन मेरे यहाँ ना चूल्हा मतलब बहुत वो हो जाता है, बाहर से खाना इनको बनाना पड़ता है सबको, या अगर मेड बना देती है तो उसी पे मेरा घर चलता है छठ के समय में। इसीलिए मैं चूड़ा हो गया, ये सारी ड्राई चीजें दिवाली से ज्यादा मैं छठ के लिए बना के रखती हूँ। तो देखो मैंने रोटी बेल ली है पूरी, मतलब बड़ी सी रोटी बेल ली है। उसके बाद इसमें छोटी छोटी सी पूड़ियाँ काट ली है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, हल्का लंबा बेलेंगे। लंबा बेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा बैठा हुआ समोसा होता है ना, अगर आप गोल पूड़ियों में बनाएंगे तो वो वैसा नहीं बनेगा। बताती हूँ क्यों।
जब ये नीचे से लंबा रहता है ना, तो हम जब इसको जॉइंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्यों मतलब कभी-कभी समोसा हम बनाते हैं तो वो सो जाता है, बैठा नहीं रहता है। इसका कारण है क्योंकि हम नॉर्मल पूरी बनाते हैं, उसको काट के बना लेते हैं, और दूसरा इसको जो फ़ोल्ड करते हैं ना, उसका भी एक तरीका होता है। जो हमने लंबा वाला एरिया रखा है ना, उसको आगे की तरफ खींच के हमेशा, और जो स्टफिंग है उसको हल्का-सा पुश करते हैं पीछे की तरफ, तो समोसा बिल्कुल मतलब बढ़िया बनता है। और दूसरा, एक इसका डो अगर बहुत सॉफ्ट रहा तो आप कैसा भी बनाएंगे वो सो ही जाएगा, उसको आलस आ जाता है, वो सो जाता है। तो दूसरा भी भर के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। अगर आपका समोसा परफेक्ट बनता है तो आपके लिए नहीं है। कभी कभी मेरे साथ क्या होता है ना कि डो अगर हल्का सा सॉफ्ट हो गया ना तो प्रॉब्लम करता है। देखो, ये जो लंबा वाला साइड है ना, जो हमने नीचे की तरफ बेला है, उसको क्या करेंगे, आगे की तरफ खींचेंगे, और जो हमारा जो स्टफिंग है उसको पुश करेंगे पीछे की तरफ, तो वो आराम से बैठ जाता है। तो सारे मैंने बना लिए हैं, तेल गर्म है, अब इसको फ्राई करते हैं। तो बहुत छोटा-छोटा है, ये बहुत ईज़िली बन जाता है। अगर आपके पास कोई हेल्पर है जो बेल सकता है, स्टफ़ कर सकता है, तो ये तो इतना बना के रखा जा सकता है ना कि मतलब आप गेस्ट के लिए स्टार्टर की तरह इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं घर में। ऐसे तो पैकेट में आराम से मिल जाता है, लेकिन घर की बनाई चीज़ों की बात ही अलग होती है। बहुत मतलब ये 5 मिनट लेगा और आराम से तल जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। मेरे अभी इमली का पल्प मैंने डाला ना, मैंने यहाँ टोमेटो का सॉस भी यूज़ किया हुआ है इसमें, पर टोमेटो केचअप से ना एक हल्का-सा स्मेल आता है, जो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आता है, इसीलिए मैं इमली यूज़ करती हूँ इसमें। आप आमचूर वगैरह भी डाल के बना सकते हो। तो देखो, मैंने बात की आपके साथ और उतनी देर में मेरा समोसा तल गया। हाँ, थोड़ा एडिट तो है ही, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा-सा मेहनत करेंगे तो इतनी टेस्टी चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। तो बाकी का भी लॉट मैं डाल देती हूँ। अब वो फ्राई करके नहीं दिखाऊँगी आप लोगों को, समझ लो कि फ्राई हो गया है। तो चलो, ये मेरे सारे मिनी समोसास बन गए हैं। अब इसके अंदर स्टफिंग जो है ना, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और आइडियाज़ मिलते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करिए और एन्जॉय करिए अपने फेस्टिवल जो अपने हिसाब से। खुश रहिए, मस्त रहिए और इस फेस्टिवल को यादगार बनाइए। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए। हाँ, मेरी तरह झल्ली बन के काम मत करिए, ये तो फ़िल्टर है जो मैं खूबसूरत लग रही हूँ। चलो बाय।